नमस्कार। यूपीएस न्यूज में सभी दोस्तों के बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का है 7 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आपको बताएंगे। भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा, राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश, नहीं मानेंगे नाजायज शर्त। इसके साथ ही आपको बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों का सम्मेलन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबंधित, ले जाएंगे आपको इसकी गहराई तक। तो वहीं दूसरी खबर, भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको कुछ और बड़ी खबरें बता देते हैं। तो कांग्रेस ने यूपी के लिए कमेटियों का किया ऐलान, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह को नहीं मिली जगह, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके आपको सभी बड़ी अपडेट निकल कर बताएंगे। तो वहीं ये सुशांत मामले में भाई सौविक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी रिया चक्रवर्ती, एनसीबी की पूछताछ में एक्ट्रेस ने कबूला, जिस तो बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन को करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर में। तो पहली बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ चुका है। राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश है कि यदि वो नहीं मानते तो उन पर नाजायज शर्त। दरअसल आपको बता दें, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व यथास्थिति बहाल करनी होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि एलसी पर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आ जाएगी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तो तैयार ही है, विश्व समुदाय भी इसकी घेराबंदी के लिए भी तैयार है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों का होगा सम्मेलन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबंधित। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि कल सितंबर सुबह 10:30 बजे मैं राष्ट्रपति जी, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके क्रांतिकारी प्रभाव पर एक सम्मेलन में भाग लूंगा। इस सम्मेलन में होने वाला विचार विमर्श भारत को ज्ञान केंद्र बनाने हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। जी हाँ, एक दिन में 23,350 नए केस देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में रविवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 23,350 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को 328 संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या 26,604 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 64,04,400 है, जबकि 23,05,857 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि 46,47,742 नमूनों की जांच की गई है। कुल मामले अभी 90,07,212 हैं। तो वहीं एक बेहद आक्रामक खबर आपको बताते हैं, भारत चीन में कम होगा। भारत चीन में ब्रिगेड कमांडर स्तर की हुई बातचीत, नहीं निकल सका कोई ठोस नतीजे। जी हाँ, भारत और चीनी सेनाओं को तनाव को कम करने के प्रयासों में पूर्वी लद्दाख में रविवार को एक दौर बातचीत की। हालांकि सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों द्वारा पिछले हफ्ते बनी टकराव की स्थिति के बाद अतिरिक्त सैनिकों तथा हथियारों को पहुंचाने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूत्रों ने कहा कि चुशूल के पास करीब 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत में कोई ठोस परिणाम नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अत्यधिक उच्च स्तर की सतर्कता बरत रही है और इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में कुल मिलाकर हालात अभी नाजुक बने हुए हैं। तो
दिल्ली से दरअसल दिल्ली दंगे को लेकर हेड कांस्टेबल रतन लाल के 2 आरोपी भगोड़ा घोषित। जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में आरोपी 2 लोगों को अदालत ने भगोड़ा करार दिया। कड़कड़ुम्मा स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक की अदालत ने आरोपी सुलेमान उर्फ सलमान सिद्दीकी और रवीश को भगोड़ा करार दिया। अदालत ने अपने संदेश में कहा कि आरोपी लंबे समय के अदालती आदेश के बावजूद फरार रहे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में 62 दिन बाद कोरोना के 3000 से अधिक नए मामले आए। मौत का आंकड़ा कुल 4567 तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले एक बार फिर से ड्राने लगे। रोज पिछले दिनों से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में 2973 केस की पुष्टि हुई थी। रविवार को यह आंकड़ा 30,000 को पार कर गया। 62 दिन बाद दिल्ली में 30,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले 6 जुलाई को 3064 मामले आए थे। दिल्ली में अभी तक 23 जून को एक दिन में सर्वाधिक 3,947 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। रविवार शाम को जारी हुई दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नए संक्रमण के 3,256 मामले आए। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,91,449 तक पहुंच गई। तो दोस्तों, यदि आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश कोरोना से लड़ पाएगा, बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल कोरोना के आंकड़े आपको बता दें, मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 91,000 से ज़्यादा मरीज बढ़ चुके हैं। 1008 लोगों ने जान गंवा चुकी है। अब तक देश में अब तक 32 लाख संक्रमित ठीक भी हो गए हैं। दरअसल जर्मनी ने भारत को 130 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद दी है। 3.5 लाख टेस्टिंग किट भी देने को कहा है। देश में अब तक 71,687 मरीजों की हो चुकी है मौत और लगभग 8.5 लाख लोगों का चल रहा है इलाज। 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश में 10,794 और कर्नाटक में 9,319 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 42 लाख के पार हो चुका है। अब तक 42,02,562 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 91,723 नए मरीज बढ़ चुके हैं। एक दिन में मिले मरीजों की संख्या में सबसे ज़्यादा है। इसके पहले शनिवार 5 अगस्त को 90,600 मरीज मिले थे। तो वहीं लखनऊ मेट्रो को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रियों के लिए लखनऊ मेट्रो तैयार जी है। कोरोना महामारी के बीच कल से 16 घंटे फर्राटा भागेगी मेट्रो, जहां सुरक्षित सफ़र के लिए स्टेशनों पर रखा जाएगा खास ध्यान। आपको बताएंगे, बीते 4 सितंबर से मानकों का परीक्षण किया गया है। एमडी ने कहा, मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में सफाई का रखा जाएगा पूरा ध्यान। कोरोना महामारी के चलते करीब 5.5 माह बाद कल यानी सोमवार को राजधानी लखनऊ में ओवैसी यानी कि मौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया के बीच मेट्रो का संचालन होगा। इससे पहले बीते 4 सितंबर यहां फंक्शनिंग और मानकों के परीक्षण ट्रायल किया गया था। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया है कि सभी स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ध्यान रखने योग्य बातें के संबंध में जागरूकता का प्रसार भी किया जा रहा है। पबजी ऐप नई बीमारी था, किसी ने पिता का सिर काट दिया तो किसी ने परिवार को ही खत्म कर दिया। पबजी खेलने वालों में 4 में से एक भारतीय भी थे। सितंबर 2019 में एक लड़के ने अपने पिता के सिर धड़ा क्योंकि उसके पिता ने पबजी खेलने से मना कर दिया। क्या आपको पता है कि 10वीं में डिस्टेंसिंग के साथ पास होने वाला एक लड़का 12वीं क्लास में सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के पेपर में पबजी कैसे खेलता है, कैसे डाउनलोड करता है, ये लिखा आया था। 10वीं से 73% भी मिले थे। ये मामला दरअसल कर्नाटक का है। तो दोस्तों, पबजी एक बहुत ही बुरा गेम था जिसने हमारे देश के युवाओं को भंग कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 4 में आज से मेट्रो की शुरुआत। 5 महीने बाद मेट्रो चलेगी। दिल्ली में येलो लाइन की ट्रेनें चलेंगी। जयपुर में एक कोच 50 लोग ही बैठ सकेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई का आगाज। आज पहली बार मनाया जाएगा इंटरनेशनल क्लीन
एयर डे फॉर ब्लू स्काई। विशेषज्ञ बोले भारत के लिए इसका महत्व ज़्यादा है। लॉकडाउन में तमाम देशों में दिखा नीला आसमान से लेकर यूएन ने घोषित किया था यह दिन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस मौके पर एक वीडियो संदेश भी जारी करेंगे, आपको बताएंगे लाइव। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इटली में हजारों लोग सड़क पर उतरे, कोरोना महामारी को फर्जी बताया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दुनिया में अब तक 3 करोड़ केस हो चुके हैं। दुनिया में 8.5 लाख लोगों की मौत हुई। अब तक 2 करोड़ ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में 64 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1.5 लाख की जान जा चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,72,34,892 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,93,13,026 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,25,913 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ के www.worldmeters.information कोरोना वायरस के मुताबिक फ्रांस सरकार ने रविवार को 7 नए इलाकों रेड जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही देश में रेड जोन घोषित किए गए इलाकों की संख्या 28 हो चुकी है। फिलहाल आपको अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में नई परेशानी देखने को मिल रही है। टेक कंपनियां बच्चों की देखभाल के लिए दे रही हैं एक्स्ट्रा छुट्टियां। जिन कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं वे इस भेदभाव मान रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने बच्चों की देखभाल के लिए कर्मियों को अतिरिक्त छुट्टियां दी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यदि आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश कोरोना से लड़ पाएगा बल्कि चीन को मुंह तोड़ जवाब भी देगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।